हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान श्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो सिंथेसिस का, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं कक्षा 10 और 12 दोनों का दो विषय, एक तो इंग्लिश और दूसरा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब 11-12 में तो नहीं, लेकिन 10 में जो सोशल साइंस पूछा जाएगा उसका टोटल वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और इंग्लिश का भी वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन से तात्पर्य ये है कि मैं इंग्लिश में जितना ग्रामर पूछा जाएगा और उसका जो लिटरेचर पार्ट होगा दोनों मैं करवा के दूंगा। ठीक है, इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों मैं करवा के दूंगा। मतलब आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और मैं हो सकता है अगस्त सितंबर तक मैं इसको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे ग्रामर का पार्ट हो, दोनों में एकदम कवर करवा दूंगा। ग्रामर में एक भी पोर्शन नहीं छोड़ूंगा, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, दोनों बोर्ड के एग्जाम्स में मैं पूरा का पूरा आपके साथ हूं। आप बस लगे रहिए इस प्लेटफॉर्म से बस। ठीक है, और लगे रहिए, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको ना समझ में आए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का कारण भी बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सिंथेसिस का हमने दो लेक्चर पढ़ लिया। जैसे सिंथेसिस हमने पार्टिसिपल पढ़ा और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा, हम दोनों पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही साथ दोनों में कम से कम 25-25 हमने प्रैक्टिस सेट भी डाला है, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। लेकिन अब जो हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम इन्फिनिटी 2 आपको करके पढ़ाएंगे। इन्फिनिटी 2 कैसे बदला जाएगा, इन्फिनिटी 2 का यदि सिंथेसिस में इन्फिनिटी वाला, जैसे आपको जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो सिर्फ आपसे कहेगा कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। आपको ऐसे देगा, कोई एक वाक्य देगा, फिर कहेगा कि आप इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए समझना होगा कि यहाँ पर लगेगा क्या, मतलब कौन सा फार्मूला यहाँ पर प्रयोग होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग होगा, या फिर इन्फिनिटी 2 का प्रयोग होगा यहाँ पर, या फिर आपका पार्टिसिपल में किसी प्रेजेंट पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, या फिर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग होगा, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग होगा। वो आपको पकड़ना होगा। वो कैसे पकड़ेंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन्फिनिटी आपका चैप्टर का नाम है, तीसरा वीडियो है। इसके बाद मैं तुरंत आपको 20 से 25 आपका वाक्य दूंगा, मैं स्वयं उसको सॉल्व करके दूंगा, ताकि आप उसको नोट्स बना लेंगे और लास्ट में सिर्फ एक झलक देख लेंगे एग्जाम के पहले, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, इन्फिनिटी का मतलब होता है जब 2 प्लस वर्ब जुड़ जाए। क्या? जब 2 प्लस वर्ब जुड़ जाए, 2 के बाद कोई वर्ब आ जाए तो उसको हम इन्फिनिटी 2 कहते हैं। जैसे टू वॉक, टू सी, टू गो, टू रन, ये सब क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये 2 क्या है? ठीक है, तो जब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। समझ में आया? इसका अर्थ कैसे निकलता है? जब जोड़े, मान लो 2 प्लस सी, टू गो, टू सी, टू वॉक, टू रन, ऐसा करके दें तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा कर में, या जैसे टू सी मतलब होता है देख कर, ये ने में निकलेगा जैसे देखने, मतलब कर या तो निकलेगा तो ना, ने, नी, इसमें अर्थ निकलेगा। समझ रहे हैं? फिर आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कब करेंगे, वाक्य में हम कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर इन्फिनिटी 2 का ही प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? तो उसको पकड़ने के लिए हमको जैसे 2 वाक्य दिया रहेगा, 2 वाक्य में एक में आपको रीजन रहेगा, अगर मान लो रीजन नहीं है तो दूसरे में रिजल्ट अवश्य रहेगा या पर्पस अवश्य रहेगा। जैसे 2 वाक्य दिया है ना, ऐसे करके 2 वाक्य दिया है, तो एक ये जो इसमें होगा, इसमें कम से कम कुछ न कुछ पर्पज अवश्य होगा उस वाक्य का। ठीक है, इसमें पर्पज अवश्य होगा, इसमें चाहे रीजन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन इसमें पर्पज अवश्य होगा। तो ठीक है, हम एक वाक्य आपको बना के दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे मान ले दो वाक्य दिया है। ठीक है, जैसे 2 वाक्य दिया है, जैसे ही वेंट टू स्टेशन, फुल स्टॉप, he wanted to visit his sister। देखिए, अब पहला वाक्य देखिए, जैसे ही इवेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गया। क्यों गया? इसका पर्पज क्या है, रिजल्ट क्या है? इसका पर्पज क्या है कि क्योंकि ही मिस हुआ, वांटेड मिस चाहता था, टू विजिट मिस मिलना, ही सिस्टम से अपनी बहन से, क्योंकि वो अपनी बहन से मिलना चाहता था। तो एक में देखिए, एक में आपका इसमें चाहे रीजन हो या ना हो, ठीक है, रीजन हो या ना हो, लेकिन इसमें पर्पज अवश्य है।
क्या है, इसमें पर्पज है कि वो अपनी सिस्टर से मिलना चाहता था, इसलिए वहां पर स्टेशन पे गया। तो क्या करेंगे हम ऐसे में, देखो ऐसे में क्या करना है, यदि टू प्लस वर्ब इसमें दिया है, ये जैसे आप मान लो दो वाक्य है, यदि इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो अगला वाक्य लिखेंगे और अगले वाक्य में हम टू प्लस वर्ब से ही उठाकर जहां सुटेबल हो उस स्थान पर रख देंगे। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें जैसे देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया है कि ही वेंट टू स्टेशन, तो क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, वेंट टू स्टेशन, पर्पज पर उसका पर्पज क्या है, अब ये ही तो ऑलरेडी दिया है, इसमें ही दो बार नहीं प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो मतलब ये वाला ही हटा देंगे, ये वाला ही रिमूव कर देंगे। अब ये वांटेड नहीं, क्योंकि वेंट है वो गया क्यों, तो खुद विजिट स्पष्ट हो जाएगा। बिकॉज मतलब ही वेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गया, बिकॉज ही वांट टू विजिट हिज सिस्टर, तो क्या लग जाएगा यही टू देखो टू प्लस वर्ब दिया है ना फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो आप यहीं से वाक्य उठा के अगले वाक्य में ऐड कर देंगे। जैसे ही वेंट टू स्टेशन टू विजिट हिज सिस्टर। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। बस यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहता है। अगले में देखते हैं, थोड़ा इसका प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है मोहन वेंट टू आगरा, मोहन वेंट टू आगरा, ठीक है। ही वांटेड होना का, ही वांटेड टू सी द ताज, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी टू से दिया है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, तो आप यहीं से वाक्य उठा के अगले में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहन, एकदम सिंपल सा है, वेंट टू आगरा, क्यों, क्योंकि अब इसमें रिजल्ट दिया है, क्यों गया था, इसका रिजल्ट मतलब इसका पर्पज है, इसका पर्पज क्या है, पर्पज यह है कि ही वांटेड टू सी द ताज, तो क्या हो जाएगा, टू सी द ताज। वह आगरा इसलिए गया क्योंकि वह आगरा देखना चाहता था। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ही बिकेम वेरी हैप्पी ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस। अब देखिए इसमें कारण है, वो जब खुश हुआ तो ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ, इसमें भी मतलब इसमें रिजल्ट का रिजल्ट का वो मिल रहा है, पर्पज मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही बिकेम, अब देखो पहले में तो टू प्लस वर्ब दिया था, लेकिन इसमें टू नहीं दिया है, ठीक है, इसमें टू नहीं दिया, आपको खुद सेंस लगाना होगा कहाँ टू लग सकता है, ठीक है। अब जैसे वर्ब है, क्योंकि हमने बताया कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ करेंगे, जब जहाँ पर वर्ब हो उसी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो और उसके पहले टू लगा दो, तो वो इन्फिनिटी टू हो जाएगा। तो जैसे ही बिकेम वेरी हैप्पी, अब इसका कारण क्या है कि जब उसने हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ब है, तो इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठाओ आप, ये सेकेंड या थर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो आप इसका फर्स्ट फॉर्म उठाओ, लेकिन उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को उठाकर पहले आपको टू लगाना होगा, क्योंकि आपको इन्फिनिटी टू में चेंज करना है इसको। तो ही बिकेम वेरी हैप्पी टू, अब हियर का हर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टू हियर क्या, द न्यूज ऑफ, here the news of his success। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप, जैसे अगर टू दिया है कहीं पर तो आप समझ जाओ कि वहीं से हमको उठाना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो आप समझ जाओ वहीं से उठाना है। लेकिन अगर टू नहीं दिया तो आपको समझना होगा कि जो वर्ब हो उसी के पहले हमको टू लगा के रख देना है, अगले वाक्य में जोड़ देना है ना। चलो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा बाकायदा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा, द मैन वॉज वेरी ओल्ड, इसको आप जरा चेंज कीजिए तो, द मैन वॉज वेरी ओल्ड ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। वाक किस तरह से है, द मैन वॉज वेरी ओल्ड, आप एक सुने होंगे ये जब वाक्य में टू और टू, जब वाक्य में दोनों एक साथ आते हैं, मतलब टू और टू जब दोनों वाक्य में एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, उसी का ये एक्सपैंड रूप है, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए ऐसे में क्या हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि
ही इज टू वीक टू वॉक। इतना मैं अगर दे दूं आपको तो आप ये समझो कि दो जब दोनों आ जाए एक साथ, ये भी टू और ये भी टू, ठीक है, मतलब आपका ये एडवर्ब कहलाता है और ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव, ये दोनों कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, इस टू के स्थान पे आपको क्या रखना है, सो या वेरी, ठीक है, और इस टू के स्थान पे क्या रखना है, दैट, प्लस आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है उसको ले जाएंगे दैट प्लस प्रोनाउन, या आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, प्लस अब आपका अगर ये वाला प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर ही है तो यहां पर कैन, अगर वॉज है तो कुड, मतलब यहां पर यदि ये वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर कैन, और यदि पास्ट टेंस में तो कुड का, तो मतलब कैन या कुड का प्रयोग प्लस नॉट का प्रयोग आपको करना है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी वाक्य में अगला शब्द दिया रहा है उसको लिख देंगे, वाक्य दिया रहा है, वर्ड दिया रहा है उसको लिख देंगे। जैसे इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ही इज टू वीक टू वॉक, तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि वाक्य सीधा लिखते जाओ, ही इज, अब इस टू के स्थान पे सो लगाओ या वेरी लगाओ, तो अब क्या लगाओ, वेरी लगा दो, या कुछ भी लगाओ, सो भी लगा दो, ही इज वेरी वीक। अब मैंने दूसरे में क्या कहा, दूसरे में क्या करना है, जब दूसरा जो टू दिया है उसके स्थान पे क्या रखना है, दैट रखना है, प्लस ये वाला सब्जेक्ट, इसका प्रोनाउन या सब्जेक्ट वहां पर रखना है, प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है, तो दैट, अब ही, क्योंकि यहां पर ही, अगर यहां पर सी प्रयोग होता तो यहां पर सी ले जाते, अगर यहां पर राम प्रयोग होता तो इसका प्रोनाउन ले जाते, राम का ही ले जाते, राधा प्रयोग होता तो इसका सी ले जाते, ठीक है। तो ही इज वेरी वीक, अब इस टू के स्थान पर मैंने क्या लगाया, दैट, पहले दैट लगाना है, प्लस सब्जेक्ट, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या लाओगे, ही, क्योंकि यहां पर ही प्रयोग हुआ है, दैट ही कैन नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, अगर यहां पर वॉज होता तो वहां पर कुड करते, तो कैन नॉट, अब ये क्या अगला शब्द क्या है, वॉक। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। चलिए हम इसको अब इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, अब इसी का एक्सपैंड रूप यहां पर दिया है, ठीक है, इसी का अगला जो बदला हुआ रूप, जैसे मैंने आपको छोटे में दिया, ही इज टू वीक टू वॉक, तो उसी का ये बदला रूप दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, द मैन वॉज, अब इस टू, क्योंकि टू के ही स्थान पे आपने टी डबल ओ के स्थान पर ही आप वेरी रखे थे, इसको देखिए, टी डबल ओ के स्थान पे आप वेरी रखे थे, तो आप ये वेरी जो रखा है उसके स्थान पर टू रख सकते हैं कि नहीं, तो टू हमने रख दिया, ठीक है, टू ओल्ड। अब क्योंकि दोनों वाक्यों को एक ही में करना है, जो फाइनाइट वर्ब है दोनों का, फाइनाइट वर्ब को एक ही में करना है, एक ही फाइनाइट रखना है, तो ही क्या हो जाएगा, द मैन वॉज टू ओल्ड। अब अगला वाक्य में यहाँ इसको हटा, क्योंकि मैंने कहा था ना टी डबल ओ के स्थान पर, टी डबल ओ के स्थान पर आप सो या वेरी का प्रयोग करते थे, और टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन कुड नॉट इतना प्रयोग करते थे, तो ये यहाँ पर ही कुड नॉट, यहाँ तक कि आप क्या लिख सकते हैं, टू, सॉरी एक ही रहेगा, टू, ठीक है, वॉक प्रॉपरली। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, समझे आप लोग। चलिए देखिए, आप लोग स्वयं इसको प्रयास करके बताइए, एक जरा हम दे रहे हैं, जैसे ही इज he is very ugly, full stop, he cannot participate in दिस पार्टी या दिस फंक्शन, ऐसे कोई वाक्य आपको दिया है, ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, तो मैंने क्या बताया, ये जो टू वेरी प्रयोग हुआ है किसके स्थान पे प्रयोग हुआ है, टू टी डबल ओ के स्थान पर, किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, टी डबल ओ के स्थान पर, टी डबल ओ के स्थान पर वेरी प्रयोग हुआ है, और ये सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट ये जो प्रयोग हुआ है किसके स्थान पे, टू का स्थान पे प्रयोग हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ही, ये तो सब दिया है, इज,
अब इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, वेरी के स्थान टू लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये भैया यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, ये दूसरा फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस का रूल है, उसकी शर्त है कि एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, दोनों को एक ही में कन्वर्ट करना होगी, एक ही में कंप्रेस करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू अगली। अब इसके स्थान में क्या रख सकते हैं, टू अब पार्टिसिपेट इन दिस पार्टी। ठीक है, इस तरह से इसका वाक्य पूरा हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? चलो, ये तो आप समझ गए आप लोग कि कैसे करना होगा। फिर आगे आप देखिए, एक ऐसा फिर एक मैंने दिया है, आप लोग इसको कन्वर्ट करके बताइए, प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, इसमें दिया है सरला इज एक्सट्रीमली, वही एक्सट्रीमली, सो, वेरी, वही सेम बात है सब। ठीक है, तो इसी के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, TOO, और इसके स्थान पे क्या प्रयोग, दैट, ही कैन नॉट के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, TO। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं आप लोग, सरला इज, अब इसके स्थान पे क्या लग सकते हैं हम लोग, TOO, टू लेजी। क्यों हम रख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का शर्त है कि एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यहां पर तो दो है, ही है, इज है, इसमें कैन नॉट है, तो अब दो है तो इसमें एक ही करना होगा। तो सरला इज टू लेजी। अब दूसरा क्या होगा, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, टू कंप्लीट हर वर्क। हर वर्क इन टाइम। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। और जो शर्त है कि एक ही फाइनाइट वर्ब हो, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब यहां पर है, इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए, दोनों में जब आप सब्जेक्ट था सेम था, तो आपने किसी एक को उठा करके रख देते थे। अगर मान लो दोनों का सब्जेक्ट अलग हो, इसमें द हिल है, इसमें दे है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे में करना क्या है, फॉर प्लस ये जो सब्जेक्ट यहां पर रहे, फॉर लगा के यहां पर जो सब्जेक्ट रहे, इसको हम इसका ऑब्जेक्ट टाइप लिख देंगे, फॉर देम। जैसे यहां पर दे है ना, तो दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर लगा के देम लिख देंगे। जैसे इसमें कैसे करेंगे, द हिल वॉज, अब इसके स्थान में क्या रख सकते हैं, TOO रख सकते हैं कि नहीं, तो टू हाई। ठीक है, टू हाई। अब इसके स्थान में क्या रख सकते हैं, फॉर देम। अब इसके स्थान पे क्या रखना होगा, कुड नॉट के स्थान पर TO, टू क्लाइंब अपॉन इट। इस तरह से ये टू वाला जो शर्त है कि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ये हमारा शर्त पूरा हुआ। और जो मांग रहा था कि एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो ये एक ही फाइनाइट वर्ब भी है। इस तरह से हमारा जो शर्त है पूरा का पूरा हुआ, एक ही फाइनाइट वर्ब है और इन्फिनिटिव भी है, तो जो शर्त है इन्फिनिटिव का वो पूरा हुआ इस तरह से। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा। अगले में देखिए, ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, इतना ही था। आप इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे आसानी पूछेगा, इससे टफ नहीं पूछेगा। तो हम जो है अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें आपका कम से कम 20 से 25, 15 से 20 आपका प्रैक्टिस सेट होगा। वो किससे रिलेटेड होगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, इसी से चैप्टर से रिलेटेड होगा। इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए पिछले एग्जाम्स में आज तक जो पूछा गया है, लगभग तो मैं उठाता हूँ 10-15 साल पीछे का, 10 से 15 साल पीछे का जो है जो पूछा गया आज तक और जो पूछे जाने की संभावना है, दोनों को मैं उठाऊंगा। 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मैं खुद सॉल्व करके आपको दूंगा। एक बार देख लीजिए कितनी विधि से उसमें बदला जाएगा। ठीक है, अगर वो आप कर लेंगे तो आप कोई भी अगर प्रश्न आएगा तो आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसको नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तब तक लगे रहिए, शेयर भी कर दीजिए।